तो जी नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक भाई अच्छे एक्टर भी हैं और साथ में इन्होंने जो काम किया है शायद ही कोई पॉलिटिशियन, कोई एक्टर या कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इन्होंने अपने पद का बिल्कुल सही तरीके से उपयोग किया है। और इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा से कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, तुकाराम मुंडे बने गुंडे। इन्होंने कोर्ट की कैंटीन की भी जांच कर डाली भाई। ये तो और अच्छी बात है कि भाई जो कैंटीन होती थी कोर्ट की, प्राइवेट होती थी, उसकी भी जांच कर डाली। अभी कुछ दिन पहले शाहरुख खान, अजय देवगन और साथ ही टाइगर श्रॉफ को भाई नोटिस भेज दिया। वो होता है ना जुआ केसरी वाला प्रचार, वो उस पर इन्होंने एक नोटिस भेज दिया था, जिस जब से हड़कंप मचा हुआ है। और एक और जांच सामने आई है भाई कि जो तुकाराम मुंडे हैं, तुकाराम मुंडे ने एफडीए में किया हाई कोर्ट कैंटीन का निरीक्षण। भाई मुंबई हाई कोर्ट में जब निरीक्षण करने गए तो वहाँ पर कुछ चीज़ों में कमी दिखी, तो हाई कोर्ट को भी नहीं छोड़ा भाई। आने वाले समय में तुकाराम मुंडे भाई सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने स्वच्छता मानकों को लेकर प्राइवेट होटलों और क्लबों की कसी नकेल, मतलब क्लबों की भी जांच करेंगे, प्राइवेट होटलों की भी जांच करेंगे। इस बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, सरकारी कैंटीन क्यों बख्शी जाए, मतलब सरकारी कैंटीन को क्यों नहीं बख्शा जा रहा भाई, ऐसा बोला जा रहा है। और कोर्ट ने एफडीए को निर्देश दिया है कि निष्पक्षता बरतें और सार्वजनिक क्षेत्र की कैंटीन का भी निरीक्षण करें। तो भाई निष्पक्षता का ही जांच करते हैं तुकाराम मुंडे, वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे जनता भड़के और पैसों वालों का काम हो। आप अभी सरकार का देख ही रहे हैं कि जिसमें पैसों वालों के भाई मन का हो रहा है। और तुकाराम मुंडे एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो गरीबों के पेट पर लात नहीं मारते। इन्होंने ऐसे व्यक्तियों की जांच की है, ऐसे व्यक्तियों पर शिकंजा कसा है जो वास्तव में उस लायक हैं। तो भाई एक सलूट तो तुकाराम मुंडे के खिलाफ या तुकाराम मुंडे के लिए बनता है। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई बनता है। तो जल्दी से एक कमेंट में अक्सर तुकाराम मुंडे के लिए कुछ लिख दीजिए। तो थोड़ा और हम यहाँ पर चीज़ जांच करते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सरकारी कैंटीन को 90% कंप्लायंस रेटिंग, हाई कोर्ट ने जताई चिंता। मतलब इतनी चिंता होने के बावजूद भी हाई कोर्ट की और टेंशन बढ़ रही है। हाई कोर्ट ने स्वच्छता में खामियों के बावजूद सरकारी कैंटीन में कंप्लायंस रेटिंग देने की चिंता जताई। मतलब वहाँ पर कुछ कमियां भी दिखी, फिर भी तुकाराम मुंडे ने बख्शा नहीं भाई। कमियां दिखी, उन्होंने नोटिस जारी किया। इस पर एक्शन लेते हुए तुकाराम मुंडे की एफडीए टीम ने हाई कोर्ट की कैंटीन का भी निरीक्षण किया। अब जब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट तक जा सकता है, हाई कोर्ट को नहीं बख्श सकता है, तो भाई आप जानते हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और एफडीएसआई के लाइसेंस नहीं होने पर बॉम्बे बार एसोसिएशन की कैंटीन को भी बंद करने का आदेश दिया। भाई जब भी आप कोई होटल वगैरह हुआ, कोई कैंटीन वगैरह खोलते हैं, तो आपके पास ये लाइसेंस होना ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी लोगों के पास ये लाइसेंस नहीं होता है और वो बिना लाइसेंस से इसको खोल देते हैं। तो भाई इससे आपको एक ही असर दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब भारत तरक्की की ओर बढ़ रहा है। तो इससे आपको बहुत सी बातें सीखने को मिली होंगी भाई। तो जो यहाँ पर हमने जो थंबनेल में लिखा था तुकाराम मुंडे बने गुंडे, तो ये आज आपको देखने को मिल भी गया। भाई एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं, इनका कई बार रिटायरमेंट हो चुका है, कई बार ट्रांसफ़र हो चुका है, और एक जगह पर 1 साल से ज़्यादा कभी नहीं रुक सकते। 1 साल रुकना बड़ी बात है, 1 महीने भी नहीं रुक पाते। तो कई बार तो ऐसी नौबत आ गई कि इनको रिटायरमेंट के लिए भी कहा गया, लेकिन वो बोलेंगे हम ओल्ड थोड़ी हैं कि हम रिटायरमेंट लें। तो इनका कई बार तो भाई ट्रांसफ़र हुआ है कई जगहों पर। तो जितनी दिन की उम्र नहीं है, इतनी जगह इनका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो भाई इनमें कुछ ना कुछ तो भाई खास बात है। इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।